गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजनाएं। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, पहले हम लोग उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, पहला है अग्निपथ योजना। क्या है फ्रेंड, बहुत ही चर्चा में रहा था और बहुत ही विवादित भी रहा था, तो इसके बारे में देखते हैं। अग्निपथ योजना क्या है? सेना की तीनों सेवाओं में जो मतलब आर्मी, वायुसेना, थल सेना, ये सब जो जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, तीनों में 4 साल के लिए सालाना 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, एक साल में 45 से 50,000 सैनिकों की भर्ती होगी। 25% को अस्थाई कमीशन के तहत 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति होगी। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए टोटल 100 सेनाओं की भर्ती हुई, तो उसमें मात्र 25 को ही अगले 15 वर्ष तक रखा जाएगा। और आयु सीमा कितनी है फ्रेंड? 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के लिए। इस वित्तीय वर्ष में 23 वर्ष के लिए, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है, तो ये मत याद रखिएगा, बस याद रखिए कि आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। चयनित युवाओं को जिनका चयन होगा इसके लिए, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयरी सहकार स्कीम। डेयरी सहकार स्कीम क्या है फ्रेंड? देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय दोगुना करने के लिए डेयरी सहकार स्कीम को लाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में इसको लॉन्च किया गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेयरी सहकार स्कीम को किन्होंने लॉन्च किया है, तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने लॉन्च किया है। और कहाँ पे लॉन्च किया है फ्रेंड? गुजरात में जो आनंद है, आनंद आप सब पता होगा आप सबको, अमूल के लिए फेमस है वो, तो वहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, PMASBY, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, इस योजना के तहत सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितने शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो देखिए फ्रेंड, अभी हमारे पास जितने राज्य हैं ना, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य, तो इन सभी राज्यों में मिलाकर 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जन कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। इस डेटा को याद रखेंगे फ्रेंड, 11,024। उसके बाद गति शक्ति योजना, बहुत ही बड़ी योजना है फ्रेंड और बहुत ही अच्छी योजना भी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड ये, कि गति शक्ति योजना की शुरुआत जो हुई है, वो कितना बजट है इसका? तो 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। ठीक है फ्रेंड, इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो उद्देश्य तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड, लेकिन बस ये याद रखिएगा 100 लाख करोड़ इसका बजट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, पीएम पोषण योजना, बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अभी मिड डे मील जो होता था ना, उसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। तो पीएम पोषण योजना में देखिएगा फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा इसका नाम पीएम पोषण नाम कर दिया है। ठीक है, इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिड डे मील योजना का अब नया नाम क्या है, तो पीएम पोषण योजना, और इसको कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है, तो अगले 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ये पॉइंट भी ध्यान देंगे। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग उज्ज्वला योजना।
उज्ज्वला योजना क्या है दोस्तों? 10 अगस्त 2021 डेट एकदम याद रखेंगे फ्रेंड। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसे उज्ज्वला 2.0 योजना कहा गया है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, सबसे पहले बताइए फ्रेंड कि उज्ज्वला योजना क्या है? तो उज्ज्वला योजना के तहत जो बीपीएल फैमिली है फ्रेंड, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली, उन सबको गैस सिलेंडर दिया जाता है फ्री में। तो अब उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 मई 2016 को हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 1 मई 2016 को। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले 5 साल जब इसके पूरे हो गए फ्रेंड 2021 में, तो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में, कहाँ से फ्रेंड? उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है फ्रेंड, और अब इसमें एक नया प्रावधान को जोड़ा गया है कि उज्ज्वला 2.0 में सिलेंडर के साथ साथ लाभार्थियों को गैस चूल्हा भी फ्री मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे आप सब कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, और अब नया जो उज्ज्वला योजना है दूसरा संस्करण, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुई है। कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के महोबा से हुई है। और अब लाभार्थियों को एक गैस चूल्हा के साथ सिलेंडर के साथ एक गैस चूल्हा भी फ्री में दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड उज्ज्वला 2.0, आप सब याद रखेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। देखिए फ्रेंड, जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं ना पीएम कोविड के दौरान, उन सभी बच्चों के लिए प्रधानमंत्री पीएम के मतलब प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लाया गया है। और इसके लिए कितना लाख का कोष तैयार किया गया है? तो 10 लाख का कोष। ठीक है, उसके बाद है E100 परियोजना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के दिवस के अवसर पे पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के नेटवर्क को स्थापित करना है। देखिए फ्रेंड्स, E100 परियोजना जो है, सबसे पहली बात कि किन्होंने लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। कब किया है फ्रेंड? तो पर्यावरण दिवस के अवसर पे। पर्यावरण दिवस आप सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि E100 परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत में इथेनॉल उत्पादन एवं वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना। एकदम ध्यान देंगे फ्रेंड। E100 परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है ना फ्रेंड पेट्रोल में, तो उसी के लिए है ये पीएम 100 परियोजना। ग्राम उजाला योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड, उजाला योजना तो बहुत दिनों से चला आ रहा था कि LED बल्ब फ्री में या बहुत ही किफ़ायती दरों पे दिया जाता था। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ते LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे। किस योजना के तहत? ग्राम उजाला योजना। उज्ज्वला और उजाला में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। उज्ज्वला जो है उसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है और उजाला में LED बल्ब दिया जाता है। मित्र योजना, देखिए कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु मित्र योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, बहुत ही बड़ी मिशन है फ्रेंड ये। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है कुछ दोस्तों। अमृत 2.0, देखिए फ्रेंड, अमृत 2.0 क्या है? इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति करना है। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड, अमृत 2.0 क्या है? अमृत योजना पहले से चली आ रही थी, तो अभी इसका दूसरा संस्करण आ गया है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। कितने नल कनेक्शन दोस्तों? 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100%
पानी की आपूर्ति की जाएगी। जितने भी शहरी निकाय हैं ना फ्रेंड, वो 4700 शहरी निकाय, इन सभी को 100% पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अमृत 2.0। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कितने शहरी निकाय में, 4700 शहरी निकाय में, और कितने नल कनेक्शन दिए जाएंगे, 2.68 करोड़। कितने फ्रेंड्स, 2.68 करोड़। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन शहरी था, देखिए ग्रामीण स्तर का था, एक शहरी स्तर का था। तो शहरी स्तर वाला का जो है ये दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसके बाद है पावरथॉन 2022, गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, पावरथॉन का। ठीक है फ्रेंड, और इसका मतलब अनावरण किन्होंने किया है, तो वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है RK सिंह, इन्होंने किया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, इसके बाद है एक योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान पहले से चली आ रही एक योजना है, जिसका अब दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी क्षेत्र है ना फ्रेंड, उत्तर पूर्वी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पाद के परिवहन में सहायता होगी। उसके बाद क्या है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इसको भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है, पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कृषि उड़ान 2.0 का संबंध किससे है, तो देखिए फ्रेंड, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी एरिया, उसमें किसान की जो कृषि उत्पाद है, तो वहाँ पे परिवहन बहुत ही मतलब हेक्टिक है फ्रेंड वहाँ पे। तो प्लेन के द्वारा या फिर हवाई सेवा के द्वारा जल्दी जल्दी किसान के प्रोडक्ट को दूसरे जगह पे पहुंचाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना भी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाया जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ। अब देखिए फ्रेंड, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर को कौन सा विभाग लाया है फ्रेंड, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा वन स्टॉप सेंटर को कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आप कैसे याद रखेंगे कि वन स्टॉप, महिलाएं या बच्चे कभी स्टॉप नहीं करते, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों में दूतावास में सेंटर खोले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है कि महिला या बच्चों पे जो किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है या हिंसा हो रहा है, तो इससे रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर योजना लाया है। उसके बाद देखिए, ये भी फ्रेंड है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु स्त्री मनोरक्षा परियोजना को लाया गया है। उसके बाद है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। देखिए फ्रेंड, प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लाया, प्रोजेक्ट बोल्ड को कौन सा आयोग लाया है फ्रेंड, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है दोस्तों, आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से एलाबोरेट कर रही हूँ। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किसने की है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत जो है वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, तो बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। और इसके बाद इसका क्या है फ्रेंड, तो देखिए जो आदिवासियों की आय कैसे बढ़ाई जाए, तो जो सूखे क्षेत्र हैं, आपको पता है कि बांस के पेड़ के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो सूखे क्षेत्र में बांस के पेड़ लगा के उनको नया रोजगार दिया जाएगा। बांस की चीज़ों से, बैम्बू ट्री से आप सबको पता है तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, तो फिर बैम्बू ट्री लगाए जाएंगे सूखे क्षेत्र में, ड्रॉट वाले एरिया में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है
दोस्तों? तो राजस्थान के उदयपुर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्ज़ाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में। बोल्ट का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है। वो राजस्थान से शुरुआत की गई है आदिवासियों की आय बढ़ाने हेतु। उसके बाद देखिए फ्रेंड, स्पिन योजना। स्पिन योजना की शुरुआत भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करना है। सबसे पहली बात फ्रेंड कि स्पिन का फुल फॉर्म क्या है स्पिन योजना का? तो स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। क्या है फ्रेंड? स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। स्पिन योजना की शुरुआत किसने की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने की है। और स्पिन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना था ना फ्रेंड, उसी के तहत जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड कुम्हार है ना, जो मिट्टी के सामान बनाते हैं, आप सबको पता ही होगा, तो उनको क्या, जितने भी रजिस्टर्ड कुम्हार हैं उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। तो किनके लिए है? कुम्हार के लिए है फ्रेंड। और स्पिन का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग कि उसके बाद है डिजी सक्षम योजना। ठीक है फ्रेंड, डिजी सक्षम योजना, इसको केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डिजी सक्षम लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिजी सक्षम को किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। किसके सहयोग से? ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि किसके सहयोग से किया है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम योजना को लाया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। देखिए फ्रेंड, डिजी सक्षम के नाम से आपको पता हो चल रहा है कि डिजिटल संबंधी कुछ योजना है, लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन से मंत्रालय ने लाया है इसको? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लाया है। किसकी मदद से? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आरोग्य धारा 2.0। आरोग्य धारा 2.0 जो है फ्रेंड, इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लाया है। आरोग्य धारा को किसने लाया है फ्रेंड्स? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आरोग्य धारा पहले से एक योजना चली आ रही थी, जिसका ये दूसरा संस्करण है। आयुष्मान भारत योजना, जिसको जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, कि पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य धारा 2.0 लाया गया है। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों का दाखिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसका नाम जन आरोग्य योजना भी है, इसके तहत अभी तक कितने लोग को मतलब लाभ मिल चुका है? तो पिछले साल 18 अगस्त 2021 तक 2 करोड़ लोगों को इसके तहत अस्पताल में दाखिला मिला है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मिशन इंद्रधनुष 4.0 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मिशन इंद्रधनुष जो है एक योजना है जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। इसका ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये चौथा संस्करण है। बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण का कवरेज करने हेतु। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल में ही इंद्रधनुष का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो चौथा संस्करण। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो महिला और बच्चों में वैक्सीनेशन से। जो महिला और बच्चों में बहुत तरह की अलग अलग तरह की टीके लगाए जाते हैं ना, तो उसी से इसका संबंध है मिशन इंद्रधनुष 4.0 का। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आहार क्रांति मिशन। क्या है? आहार क्रांति मिशन। लोगों को पोषक संतुलित आहार तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना। मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आहार क्रांति मिशन से आप समझ रहेंगे कि आहार से रिलेटेड कुछ है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आहार क्रांति मिशन जो है इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है उत्तम आहार उत्तम विचार। क्या है दोस्तों? उत्तम आहार उत्तम विचार। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नई योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, जेंडर संवाद कार्यक्रम। क्या है फ्रेंड्स? जेंडर संवाद कार्यक्रम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जेंडर
संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय ने लाया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लाया है। और इसका संबंध क्या किससे है फ्रेंड? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना तथा साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सार्थक योजना बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है। नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तो इसको सही से लागू करने के लिए कौन सी केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है? तो सार्थक योजना। कौन सी योजना फ्रेंड? सार्थक योजना। किस मंत्रालय ने लाया है? शिक्षा मंत्रालय ने। अब है युवा पीएम योजना। क्या है फ्रेंड? युवा पीएम योजना। इसको भी शिक्षा मंत्रालय ने ही लाया है। युवा पीएम योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पे व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे पूछा जाएगा युवा पीएम योजना का संबंध किससे है? तो जितने यंग राइटर हैं ना फ्रेंड, युवा लेखक, उनको प्रोत्साहन देने के लिए है। लेकिन युवा का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। क्या है फ्रेंड? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। उसके बाद सीबीएसई के द्वारा लाया गया वीर गाथा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपसे पूछा जाएगा कि वीर गाथा परियोजना को किसने लाया है? तो सीबीएसई ने लाया है। स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत सीबीएसई के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे है एक योजना, स्माइल योजना, जो कि बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अभी लास्ट के एक एग्ज़ाम में देखा भी गया, आप सबने देखा भी होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि स्माइल योजना की शुरुआत किसने की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने किया है दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु। देखिए फ्रेंड, स्माइल योजना का संबंध जो है, जितने भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं या फिर जो बेगर्स भिखारी हैं, उन सबको सामाजिक सुरक्षा मिल सके या कानूनी सुरक्षा, इसके लिए सरकार ने स्माइल योजना को लाया है। कौन से मंत्रालय ने लाया है फ्रेंड? स्माइल का मंत्रालय जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद देखिए श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना को भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। श्रेष्ठ योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? तो जो अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सीड योजना। सीड योजना को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। आप बहुत से नोमैडिक जनजाति को देखते होंगे फ्रेंड, जो आज यहाँ पे तंबू बना के रह लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाके कहीं दूसरे जगह पे बंजारे की तरह रहते रहे हैं। तो उन सब के लिए, उन सबको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इंश्योरेंस मिल सके, उन सब के लिए छोटा सा घर बन सके जिसमें वो लोग आराम से अस्थायी जीवन व्यतीत करें। तो इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीड योजना लाया है। तो आपसे पूछा जाएगा सीड योजना का संबंध किससे है? तो ये नोमैडिक जनजातियों, मतलब जो घुमंतु जनजाति है, उनसे इनका संबंध है, सीड योजना का संबंध। उसके बाद देखिए सेज प्रोजेक्ट। सेज प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करना सेज प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। तो आपसे पूछा जाएगा सेज प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? तो जितने भी बुजुर्ग हैं ना, उन सब की देखभाल करना। सेज का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 4 इंपॉर्टेंट योजना लाया गया है। स्माइल
योजना किन के लिए दोस्तों, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। श्रेष्ठ योजना किन के लिए, तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। सीड योजना किसके लिए फ्रेंड, तो जो घुमंतु जनजाति हैं उनके लिए सीड योजना। और सेज प्रोजेक्ट किन के लिए, तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप सब ध्यान देंगे। उसके बाद है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, जो एमएसएमई मंत्रालय है ना फ्रेंड्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, इन्होंने संभव कार्यक्रम लाया है। कौन सा कार्यक्रम लाया है, संभव कार्यक्रम। संभव कार्यक्रम क्या है, तो उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए, संभव कार्यक्रम को सबसे पहले किसने लाया है, तो एमएसएमई मंत्रालय ने लाया है, और युवाओं के लिए लाया है ताकि ये अपनी उद्यम खुद से शुरू कर सके, जागरूकता इसके लिए बढ़ाने हेतु। उसके बाद किसान सारथी योजना, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड। किसान सारथी योजना को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना फ्रेंड, किसान सारथी योजना। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किसान सारथी एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे किसानों को फसल संबंधी जानकारी टाइम पे दे दिया जाएगा। जैसे कौन सा बीज रोपण करना है इस समय में, कब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, कब ठनका गिरने वाला है, किस समय सुखाड़ आने वाला है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी किसान सारथी प्लेटफॉर्म पे। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो जो अभी केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब देखिए फ्रेंड्स, समृद्धि योजना, समृद्धि कार्यक्रम क्या है, तो सबसे पहली बात, समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। समृद्धि कार्यक्रम का संबंध किससे है, इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो भारतीय स्टार्टअप, समृद्धि का क्या है फ्रेंड, भारतीय जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है फ्रेंड, 16 जनवरी को। भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिए जितने भी स्टार्टअप हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका जो व्यापार है वो और अधिक बढ़ सके और उनमें अधिक से अधिक निवेश हो, इसके लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। और इसके कराया गया है किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका नाम रखा गया है समृद्धि। क्या नाम रखा गया है फ्रेंड, समृद्धि। उसके बाद देखिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम बहुत पहले से चली आ रही कार्यक्रम है। इसका अभी तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, नीति आयोग ने। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 को किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। इसके तहत प्रत्येक स्कूल से एक टीम का चयन करके उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने हेतु फंड दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम के तहत। उसके बाद देखिए फ्रेंड, निधि 2.0 योजना। निधि योजना पहले से चली आ रही थी, तो निधि योजना का ये दूसरा संस्करण है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड कि निधि योजना जो है ये किन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है निधि 2.0 को। कौन से मंत्रालय ने लाया है, पर्यटन मंत्रालय ने। अब देखिए निधि 2.0 का लक्ष्य क्या है फ्रेंड, तो इसका उद्देश्य है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। के अवसर पे निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। तो इसमें दो फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड कि निधि 2.0 योजना कौन से मंत्रालय ने लाया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने लाया है। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो ओम बिरला जो अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद जो CSIR है ना फ्रेंड, उसके द्वारा एक योजना लाई गई है, फ्लोरिकल्चर मिशन। क्या लाया गया दोस्तों, फ्लोरिकल्चर मिशन। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड, वाणिज्यिक खेती की जो फूलों की जो खेती होती है उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना लाया गया। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा
जाएगा स्वनिधि से समृद्धि योजना कौन से मंत्रालय ने लाया है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के पहले चरण की सफलता के बाद इसे 2022-23 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत 28 लाख स्ट्रीट वेंडर तथा उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा स्वनिधि से समृद्धि योजना का संबंध किससे है, तो ये स्ट्रीट वेंडर से। किससे संबंध है इसका, स्ट्रीट वेंडर से है, और इसको अगले 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कितने स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाया जाएगा, तो 28 लाख। कितने दोस्तों, 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके लिए याद रखिएगा फ्रेंड, स्वनिधि से समृद्धि योजना का मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। उसके बाद देखिए फ्रेंड है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। उसके बाद समुद्रयान परियोजना। समुद्रयान परियोजना को भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। समुद्रयान परियोजना का संबंध किससे है, तो गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई है। इससे पहले मानव युक्त महासागर मिशन नहीं था दोस्तों। समुद्रयान परियोजना के तहत भारत का ये पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। इसके तहत गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है और इसका नाम क्या रखा गया है फ्रेंड, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 नाम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड। मत्स्य 6000 कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। उसके बाद एक योजना है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। ठीक है, इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना है। तो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किससे है दोस्तों, तो 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार करना ही इसका उद्देश्य है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। फिर मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद अपने एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।